उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां भी जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी जनसभाओं में एक जनसैलाब उमड़ कर सामने आ रहा है। देखने को एक बहुत ही मालूम पड़ रहा कि एक जनसैलाब पूरी उत्तर प्रदेश का उन्हीं की जो क्रम जनसभाओं में उमड़ कर आ रहा है। विपक्ष के भी नेता बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं लेकिन फ्लॉप जा रही हैं। अभी हाल ही में एक जनसभा आयोजित की गई थी झारखंड में, जिसमें भी अखिलेश यादव के चाहने वाले बहुत ही लंबी तादाद में वहां पर पहुंचे थे, जिसमें जगह कम पड़ गई थी बैठने के लिए। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने जो कदम गौतम बुद्ध नगर में एक जनसभा की थी, जिसमें कुछ दूसरी पार्टियों के नेता भी अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हुए थे और देखने को ये मिल रहा था कि एक जनसमूह उमड़ कर आ गया है। इससे अंदाज़ा यही लग रहा है कि एक बदलाव की बयार चल रही है। अब आने वाली 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव जीत रही है और केंद्र सरकार में राहुल गांधी क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे। इंडिया गठबंधन फिलहाल मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंडिया गठबंधन फिलहाल जो खबरें निकल कर सामने आ रही, सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत ही मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो है नाक के चने चबा दे रहे हैं। अब देखना यही होता है कि जनता किसको अपना सांसद चुनती है। अखिलेश यादव की मेहनत रंग लाएगी या फिर नरेंद्र मोदी की मेहनत रंग लाएगी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाएगी। ये जनता के ऊपर डिसाइड करता है, जनता किसको अपना नेता चुनती है। जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही सब कुछ होती है, जनता के आगे सब बेकार है। जनता जिसको चाहेगी उसको जो है अपना नेता मान लेगी, जनता जिसको चाहेगी उसको नकार देगी। अब जनता के ऊपर ही, क्योंकि पिछले 2019 पिछले लोकसभा चुनाव में एक मोदी लहर चली थी, जिसमें कुछ सीटें जो क्रम समाजवादी पार्टी ने जीती थी 4 या 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी ने भी जीती, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, जिसमें कुछ सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने जीती और कुछ सीटें जो लगभग बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बाकी सारी जो क्रम यूपी में सुपड़ा साफ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने वोट दिया था, नरेंद्र मोदी के कामों पर वोट दिया था और नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए थे और दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। अब देखना दिलचस्प ये होता है क्या जनता फिर दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा करती या फिर इंडिया गठबंधन के ऊपर भरोसा कर रही जनता। फिलहाल जो खबरें निकल कर सामने यही आ रहे हैं कि इस बार बदलाव ज़रूर होगा, जिससे भी सुनने को यही मिलता है। हर इंसान यही कहना चाह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के ही प्रत्याशी ही जीतेंगे। ये तो अब आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ करेगी या फिर इंडिया गठबंधन यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी और अच्छी सीटें निकाल के लाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 लोकसभा सीटें आने के साथ में जो यहाँ से सीटें अच्छी निकाल कर जाता है वही कदम दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाएगी। जो उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री और सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं भी कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि स्टार प्रचारक बना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मुख्यमंत्री का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलेगा या फिर अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कांधों पर रहे और वो अपनी जनसभाओं में जिस तरह से बोल रहे हैं और विपक्ष के ऊपर हमलावर हैं, छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं जनता के लिए और जनता के पक्ष में
नौकरी और दुनिया भर की वादे जो कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बनने पर हम इस तरह की जो इन चीज़ों को लागू करते हैं। देखना दिलचस्प ये होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भरोसा करती है या फिर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की बातों पर भरोसा करती है। ये आने वाली 4 तारीख को ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश कौन जीत रहा है, कौन सीटें कितनी जीत कर जा रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर अच्छी आपको लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करें। अगली न्यूज़ फिर लेकर आऊँगा किसी टॉपिक के ऊपर, किसी बड़े नेता के ऊपर। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।